नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज मैं आपको हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कीवर्ड्स। जो न्यू कोर्स में चैप्टर नंबर 7 है और ओल्ड कोर्स में चैप्टर नंबर 8 है, ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मिनिमम 5 मार्क्स का चैप्टर आता है और 8 मार्क्स तक आ सकता है। 5 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है और कभी कभी एमसीक्यू वगैरह भी इस चैप्टर से आए जाते हैं। तो 5 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर भी है और इसको आपको कवरेज करना है, पूरा कवरेज करना है। तो मैं इसमें आज आपको पूरे कीवर्ड्स हाईलाइट करवाऊंगा स्टडी मेट से। तो स्टडी मेट जो मई 21 नवंबर 21 का है वो आप ओपन कर लो और स्टडी मेट में मैं आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला चैप्टर। सबसे पहले इसमें स्टार्ट कर लो, आप पेज नंबर 7.2 पे आ जाओ। 7.2 पे आप स्टार्ट करो। इसमें सबसे पहले अंडरलाइन करो आप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम बाई विच कंपनीज आर डायरेक्टेड एंड गवर्न बाई द मैनेजमेंट। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गवर्नेंस ऑफ देयर कंपनीज, ये आपको अंडरलाइन करना है। इसके बाद आपको नीचे अंडरलाइन करना है इसमें। ये करने के बाद आपको नीचे आना है लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। इसमें आपको अंडरलाइन करना है सेबी इशूड LODR regulations with the objective of streamlining and consolidating the provisions of various listing agreements। ये आपको अंडरलाइन करना है इसमें। SEBI issued LODR regulations with the objective of streamlining and consolidating the provisions of various listing agreement। इसके बाद आपको नीचे अंडरलाइन करना है LODR regulations are divided in two parts। substantive provisions are incorporated in main body while the procedural requirements आर इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ शेड्यूल। ये आपको अंडरलाइन करना है। फिर उसके बाद आपको इसमें अंडरलाइन करना है LODR रेगुलेशंस डील विद ओनली पोस्ट लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड एक्सक्लूड ऑल प्री लिस्टिंग रिक्वायरमेंट। ये आप अंडरलाइन कर लो, ये अंडरलाइन कर लो। इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करवाऊंगा ताकि आपके कोई MCQ भी आए तो MCQ भी कवर हो जाए और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए तो वो भी कवर हो जाए। तो जो अंडरलाइन करवा रहा हूँ वो आपको अच्छे से याद रखना है इसमें। अब आते हैं अपन आगे। इशू एड्रेस इन LODR रेगुलेशन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इशू एड्रेस इन LODR रेगुलेशन रिगार्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका। इसमें बता रखे हैं कि LODR रेगुलेशन में कौन कौन से इश्यूज हैं, तो वो सारे इश्यूज का आपको नाम लिखना है इस वाले क्वेश्चन में। तो नाम सारे आपको याद रखने हैं। टोटल 10 नेम यहाँ लिख रखे हैं, आपको 10 नेम्स याद रखने हैं। अगर आपसे पूरे याद नहीं होते तो इसमें अंडरलाइन कर लो। पहले में रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड की फंक्शंस ऑफ बोर्ड, दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट एंड विजिल मैकेनिज्म, तीसरा कंपोजिशन मीटिंग पावर्स ऑफ ऑडिट कमिटी, चौथा मैनेजमेंट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज, पांचवा रिस्क मैनेजमेंट, छठा इसमें आप अंडरलाइन करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सातवां मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, आठवां इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। इसके बाद कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय CEO एंड CFO और कंप्लायंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑडिटर्स और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। ये इसमें आप अंडरलाइन कर लो। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका, क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं अपन नीचे, अगला एप्लीकेबिलिटी ऑफ LODR रेगुलेशन। इसमें आपको अंडरलाइन करना है एप्लीकेबिलिटी ऑफ LODR रेगुलेशन में शैल अप्लाई टू द लिस्टेड एंटिटी हु हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके बाद आपको अंडरलाइन करना है इसमें स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन मेन बोर्ड, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद इंडियन डिपॉजिटरी रिसिट्स, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, सिक्योरिटी रिसिट्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, इसके अलावा एनी अदर सिक्योरिटीज़। ये एप्लीकेबिलिटी आ गई, मतलब कोई भी सिक्योरिटी कहीं कोई भी सिक्योरिटी है लिस्टेड है तो उस पर क्या लग जाती है, LODR रेगुलेशन लग जाती है। ये अंडरलाइन कर लो। इसका MCQ वगैरह भी आ सकता है और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आप मेरा क्वेश्चन बैंक फॉलो कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं है, तो ये यहाँ से आप पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से आप पढ़ लेना एप्लीकेबिलिटी ऑफ LODR रेगुलेशन। वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊँगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन बैंक में कवर्ड नहीं है। वैसे लगभग 90% क्वेश्चन कवर्ड है, 10% कवर्ड नहीं है, वो मैं यहाँ स्टार लगवा दूंगा, तो वो यहाँ से पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन बैंक से कर लेना। ऐसा भी आप कर सकते हो और पूरा यहाँ से पढ़ना चाहो तो पूरा यहाँ से भी पढ़ सकते हो, स्टडी मेट से एक ही बात होगी उसमें। अब आ जाते हैं अपन आगे, ऑडिट कमिटी अंडर LODR रेगुलेशन। ऑडिट कमिटी अंडर LODR रेगुलेशन, इसमें आते हैं अपन। एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल कंस्टिट्यूट ए क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी। इसके बाद ऑडिट कमिटी shall have minimum 3 directors as members, two-thirds shall be independent director। इसके बाद आगे आ जाओ इसमें all members financially literate and at least one member
हैव अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज। इसके बाद फाइनेंशियली लिटरेट मीन्स एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद अकाउंटिंग और रिलेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज इफ ही और सी possesses एक्सपीरियंस इन फाइनेंस और अकाउंटिंग और रिक्विजिट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इन अकाउंटिंग। ये अंडरलाइन कर लो। ये मैंने कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करवा दिया इसके भी। इसके बाद आगे चेयरपर्सन शाल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी टू द कमिटी। इसके बाद द ऑडिट कमिटी शाल इनवाइट द फाइनेंस डायरेक्टर और द हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन। इतना अंडरलाइन आप इसमें कर लो। ये इन्होंने इसकी समरी भी बना रखी है, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ समरी से देखना है यहाँ से भी देख सकते हो, बाकी मैंने कीवर्ड्स ऊपर हाईलाइट करवा दिए इसके। अब आ जाओ अगले पॉइंट में, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी शाल मीट एटलीस्ट 4 times in a year and not more than 120 days shall lapse between 2 meetings. Quorum shall either 2 members or 1/3 of the members of audit committee whichever is higher, but there should be minimum of 2 independent director present। ये तीनों लाइन अच्छे से आपको याद रखनी है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, मतलब केस स्टडी टाइप का बन के क्वेश्चन आ जाता है इसका। एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी वाला। अब आ जाओ पावर्स ऑफ ऑडिट कमेटी। एलओडीआर रेगुलेशन में जो पावर दे रखी है ऑडिट कमेटी की वो देख लो। सबसे पहले टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी, दूसरा टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी एम्प्लॉय, तीसरा टू ऑब्टेन आउटसाइड लीगल और अदर प्रोफेशनल एडवाइस, टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइड। ये 4 पावर हैं एलओडीआर रेगुलेशन की। ये मैंने अंडरलाइन करवा दी, इनके कीवर्ड्स अंडरलाइन करवा दिए। इस चैप्टर में मेनली ज़्यादातर कीवर्ड्स ही कवर हो जाएंगे, मतलब थोड़ा ज़्यादा याद आपको रखना पड़ेगा, लेकिन ये लैंग्वेज इस चैप्टर की सिंपल है, काफ़ी सिंपल है बाकी चैप्टर के मुकाबले। अब आ जाओ आप रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। ये कुछ काम का नहीं है, आपको नहीं देखना रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। इसके बाद आ जाओ आप आगे अगला जो नया आया है इस बार, रिजाइनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटीज एंड देयर मटेरियल सब्सिडरी। इसमें आ जाओ, इसमें मैं आपको यहाँ कुछ अंडरलाइन करवाता हूँ। All listed entities while appointing auditor shall ensure compliance with, if auditor resigns within 45 days from end of quarter, before resignation issue limited review। इन्होंने खुद ने अंडरलाइन कर दिया, एक तरीके से बोल्ड कर रखा है इसमें कीवर्ड। इस वाले जो इस बार ऐड हुआ है, इसमें नया ऐड हुआ है, पहले नहीं था ये वाला जो था रेगुलेशन पहले नहीं था, इस बार ऐड हुआ है। इसमें इन्होंने पहले से बोल्ड कर रखा है चीज़ें। इसके बाद ये बोल्ड कर रखी है, ये देख लेना। इसमें जो बोल्ड कर रखी है इसमें वो इसके कीवर्ड्स हैं, वो अपने आप इसमें देख लेना, बोल्ड कर रखा है इसमें और पहले से। इसके बाद आगे आ जाओ नीचे पॉइंट बी में। पॉइंट बी में मैं बताता हूँ, इसमें पॉइंट बी में आपको क्या करना है। इसकी टेबल नहीं बनी, यहाँ से देख लेते हैं अपन। अदर कंडीशंस, रिपोर्टिंग ऑफ कंसर्न्स टू द ऑडिट कमिटी, सच एस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉन कोऑपरेशन बाय द मैनेजमेंट। दूसरा है ऑल कंसर्न्स विथ रिस्पेक्ट टू प्रपोज्ड रिजाइनेशन। ऑडिट कमिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डेलिब्रेट ऑन मैटर एंड कम्युनिकेट इट्स व्यू टू द मैनेजमेंट एंड ऑडिटर। ये इसमें अंडरलाइन कर लो, ये इसमें अंडरलाइन कर लो। इस टेबल में तो इन्होंने बोल्ड कर रखा है पहले से ही कीवर्ड्स, और नीचे मैंने करवा दिया आपको अंडरलाइन। ये नया एडिशन हुआ है, एक बार देख लेना, क्या पता ये आ जाए। ये भी क्वेश्चन बैंक में नहीं है, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टार लगा दिया मैंने यहाँ पे। बाकी जो चीज़ें क्वेश्चन बैंक में है वो क्वेश्चन बैंक से भी पढ़ सकते हो, या यहाँ पे मैंने हाईलाइट करवा रहा हूँ, यहाँ से भी कर सकते हो। और जो क्वेश्चन बैंक में नहीं है वो मैं यहाँ स्टार लगा रहा हूँ। अगला है ऑडिट कमेटी अंडर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें कुछ नहीं देखना आपको, सेक्शन 177 जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा है, सेम टू सेम जो लॉ में पढ़ा है आपने, सेम टू सेम वो चीज़ है कि ऑडिट कमेटी किन किन को बनानी पड़ेगी, किन किन को कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी, वो डिटेल दे रखी है। तो ये आपने लॉ में पढ़ रखी है ऑलरेडी, तो लॉ में पढ़ रखी है सेम टू सेम, वो याद रख लेना। वो कि वो यहाँ पूछ सकते हैं, अगर पूछे कि 177 के अकॉर्डिंग बताओ तो आपको ये बताना आंसर। और अगर सेबी के अकॉर्डिंग पूछें वो एलओडीआर रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो जो मैंने अभी तक हाईलाइट करवाया है वो आपको आंसर बताना है। और अगर 177 का पूछे
तो किन को कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी वो बता रखा है। उसके बाद फंक्शंस वगैरह बता रखे हैं। ये सारे सेक्शन 177 के हैं। 177 तो 177 में जो आपने पढ़ रखा है सेम टू सेम आपको याद रखना है। फंक्शन बता रखे हैं 177 के सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 4 में सारे फंक्शन बता रखे हैं। 4-5 फंक्शन याद रख लेना। सेम टू सेम फंक्शन यहाँ बता रखे हैं, तो वो आपको याद रखने पड़ेंगे। सेक्शन 177 लो का वहाँ आपने पढ़ रखे होंगे, तो वहाँ से कवर कर लेना इस वाले पॉइंट को। अगला आ जाओ रिव्यू ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई ऑडिट कमेटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें ऑडिट कमेटी साल मैंडेटरली रिव्यू फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें अंडरलाइन कर लो सबसे पहले मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। दूसरे में अंडरलाइन करो कीवर्ड्स सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तीसरा लेटर ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीकनेस। इसके बाद इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स। अगले में आप अंडरलाइन कर लो अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड टर्म्स ऑफ रिमुनरेशन ऑफ चीफ इंटरनल ऑडिटर। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस, क्वार्टरली स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट। ये इसमें कीवर्ड्स हो गए, ये अंडरलाइन कर लो। ये सब क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है क्वेश्चन बैंक से पढ़ लो। अगला रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी फालतू है, कुछ काम का नहीं है। आगे आ जाओ आप वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, ये मैं आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ। वेरिफिकेशन रिगार्डिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, इसका क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका, क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है। अब इसमें आपको अंडरलाइन करना सबसे पहले असर्टेन वेदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बाद आगे आ जाओ। इसमें ये अंडरलाइन करने के बाद सेकेंड पॉइंट में आ जाओ वेरीफाई वेदर वेयर द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटलीस्ट 1/3 ऑफ बोर्ड comprise independent director and in case of listed entity at least 1/2 comprise independent director। ये इसमें अंडरलाइन कर लो सेकंड पॉइंट में। इसके बाद इसमें लिख लेना फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ, फ्रैक्शन राउंडेड ऑफ, ये भी अंडरलाइन कर लो। इसके बाद थर्ड पॉइंट में कुछ काम का नहीं है। इसके बाद ऑडिटर शैल एंश्योर chairperson of the board of top 500 listed entities is non-executive director not related to managing director। इतना इसमें अंडरलाइन कर लो। इसके बाद जो आपको अंडरलाइन करना है वो अगला अंडरलाइन करना है एनुअल डिस्क्लोजर्स एग्जामिन, एनुअल डिस्क्लोजर्स एग्जामिन। इसके बाद इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग रिम्यूनरेशन शुड नॉट हैव एनी मटेरियल पेक्यूनरी रिलेशनशिप विथ लिस्टेड एंटिटी। ये और अंडरलाइन कर लो। ये था, ये क्वेश्चन बैंक में पहले से कवर था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें अपन। ये फालतू है। रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या क्या है वो देख लो। सबसे पहले ऑल पेक्यूनरी रिलेशनशिप और ट्रांजैक्शन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स डिस्क्लोज इन एनुअल रिपोर्ट। उसके बाद क्राइटेरिया ऑफ मेकिंग पेमेंट टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। इसके बाद फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स शैल बी मेड इन द सेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन एनुअल रिपोर्ट। अब इसके अंदर आपको अंडरलाइन करना है ऑल एलिमेंट्स ऑफ रिम्यूनरेशन पैकेज। इसके बाद डिटेल्स ऑफ फिक्स कंपोनेंट एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव। इसके अलावा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नोटिस पीरियड और एक स्टॉक ऑप्शन डिटेल्स। ये इसमें अंडरलाइन कर लो। ये कीवर्ड्स हो गए आपके, और ये कीवर्ड्स आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ऑडिट और एक जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में SCMP और ऑडिट ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको कीवर्ड्स एज इट इज लिखने पड़ते हैं तो ही मार्क्स मिलते हैं, और हेडिंग बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी पड़ती है तो ही मार्क्स मिलते हैं। ये आप सर्टिफाइड कॉपीज देख सकते हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की आ रखी है सर्टिफाइड कॉपीज नवंबर वाली। उसके अकॉर्डिंग अब SCMP में भी इंस्टीट्यूट ने क्या कर दिया, एज इट इज आपको हेडिंग और कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा बहुत भी चेंज कर दिया मार्क्स नहीं दे रहा है इंस्टीट्यूट, तो ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद आगे आते हैं अपन, अप्रूवल वाला फालतू है ये पॉइंट। अब आ जाओ आप यहाँ पे ओब्लिगेशन विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट, की मैनेजर पर्सन्स वगैरह।
बोर्ड शैल मीट एटलीस्ट 4 times in a year with maximum gap of 120 days between 2 meetings. इसके बाद quorum shall be 1/3 of total strength और 3 डायरेक्टर विच हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये सेम टू सेम पॉइंट वैसा वाला ही है पहले जो अपन ने कवर किया था. इसके बाद आगे इसमें दूसरा पॉइंट है, ए डायरेक्टर शैल नॉट बी मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी और एक्ट एज चेयरपर्सन और मोर देन 5 कमिटी अक्रॉस ऑल लिस्टेड एंटिटीज. तीसरे में आपको अंडरलाइन करना है इसमें, बोर्ड शैल पीरियडिकली रिव्यू कंप्लायंस रिपोर्ट्स. इसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर shall required to disclose their shareholding in the listed entity in which they are proposed to be appointed. इसके बाद है independent director shall be held liable of such acts or omission which had occurred with his knowledge. Independent directors of the listed entity shall hold at least one meeting in a year without the presence of non-independent directors. इसके बाद लास्ट इसमें भी अंडरलाइन कर लो एक पॉइंट, सीनियर मैनेजमेंट शैल मेक डिस्क्लोजर टू द बोर्ड रिलेटिंग टू ऑल मटेरियल फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस. ये अंडरलाइन आपने कर ही लिया होगा. इसके बाद एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु रिजाइंस और रिमूव्ड shall be replaced by new independent director at the earliest but not later than immediate next board meeting or 3 months from date of vacancy whichever is later. इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल सेटिस्फाई प्लान्स दैट प्लान्स आर इन प्लेस. ये अंडरलाइन कर लो. ये रहा इसकी हेडिंग, ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग सीनियर मैनेजमेंट की मैनेजर पर्सन डायरेक्टर्स. ऑब्लिगेशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्टर, इस हेडिंग से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. ये आपने अंडरलाइन कर लिया, ये कंप्लीट हुआ. अब आ जाओ आप आगे, मीटिंग्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फालतू है 7.23 वाला पेज, ये बिल्कुल फालतू है. अब आ जाओ आप 7.24 पे, कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट पे आ जाओ. कोड ऑफ कंडक्ट पे बोर्ड शैल ले डाउन ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल बोर्ड मेंबर्स. इसके बाद ऑल बोर्ड मेंबर्स शैल अफर्म कंप्लायंस ऑन एनुअल बेसिस. इसके बाद एनुअल रिपोर्ट कंटेंट डिक्लेरेशन साइंड बाय CEO. इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट पोस्टेड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी. कोड ऑफ कंडक्ट शैल सुटेबली इनकॉर्पोरेट द ड्यूटीज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ये भी अंडरलाइन कर लो. शायद ये क्वेश्चन बैंक में नहीं है, शायद ये वाला टॉपिक भी, तो ये यहाँ से पढ़ सकते हो. अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ रखा है तो ये यहाँ से पढ़ लेना. 2-3 टॉपिक में बोलो 90% चीज़ें क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है इस चैप्टर की. बाकी काफ़ी सारे चैप्टर तो पूरा ही कवर्ड है, लेकिन कुछ चैप्टर 90% तक कवर्ड है, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं या RTP या MTP या पास्ट पेपर के क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन उसमें कवर्ड है. पुरानी PM के क्वेश्चन है या SM के क्वेश्चन है. इसके अलावा जो क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए नहीं आज तक, या RTP में भी नहीं आए, ना MTP में आए, कहीं भी नहीं आए, वो मैंने स्टार लगवा दिए हैं. इनमें से आने के चांस हो जाते हैं कभी कभी, तो ये स्टार लगा लेना. अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ रखा है तो ये एक्स्ट्रा यहाँ से कवर कर लेना, कोड ऑफ कंडक्ट. अब आ जाओ आप नीचे, विजिल मैकेनिज्म. ये क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, यहाँ भी अंडरलाइन कर लो आप इसको. लिस्टेड एंटिटीज शैल एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म फॉर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉय टू रिपोर्ट जेन्युइन कंसर्न्स. इसके बाद प्रोवाइड फॉर एजुकेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ डायरेक्टर्स. एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी. डिटेल्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट डिस्क्लोज्ड बाय कंपनी ऑन इट्स वेबसाइट एंड इन बोर्ड रिपोर्ट. ये अंडरलाइन कर लो, विजिल मैकेनिज्म. इसके बाद सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी. सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी सबसे पहले इसमें मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है. मटेरियल सब्सिडरी शैल मीन ए सब्सिडरी हुज इनकम और नेट वर्थ एक्सीड्स 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेट वर्थ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर. इसका MCQ पूछ सकते हैं इस वाले पॉइंट का, पहले वाले पॉइंट का. अब इसके बाद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल बी डायरेक्टर on the board of unlisted material subsidiary. इसके बाद
ऑडिट कमिटी shall also review the financial statements investment made by the unlisted subsidiary. The minutes of board meetings of unlisted subsidiaries shall be placed at the board meeting of the listed entity. इसके बाद अगला है listed entity shall not dispose of shares in a material subsidiary resulting in reduction of its shareholding to less than 50%. इसके बाद एक पॉइंट और था, ये रहा, selling, disposing and leasing of assets amounting to more than 20% of the assets of the material subsidiary on an aggregate shall require prior approval of shareholders by way of special resolution. The policy for determining material subsidiary shall be disclosed on company website. ये अंडरलाइन कर लो, ये मटेरियल सब्सिडरी वाला है, ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, इसका क्वेश्चन आज तक नहीं आया, एग्जाम में हो सकता है इसका क्वेश्चन आ जाए, सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी का कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैंने इसमें आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन करवा दिए, ये कीवर्ड्स हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना, तो रीड करने से भी याद हो जाएंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2-3 बार रीड करोगे याद हो जाएंगी चीज़ें। अगला नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, लास्ट अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आया था, नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी का, नवंबर 20 में। अब इसमें क्या क्या करना है वो देख लो। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, वैसे यहाँ भी दिखा देता हूँ आपको क्या याद रखना है इसमें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंस्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी विच कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स, ऑल नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 ऑफ शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसके बाद आप आगे आ जाओ, इसमें जो काम का चीज़ है, चेयरपर्सन may be appointed as member but shall not chair such a committee. Nomination and Remuneration Committee shall meet at least once in a year. इसके बाद role of such committee shall formulation of criteria for determining qualifications and independence of director. इसके बाद for evaluation of performance of independent director, policy on board diversity, identify persons who are qualified to become directors, whether to extend or continue the terms of appointment of independent director, recommend to the board all remuneration। बस ये इसमें अंडरलाइन कर लो। ये नॉमिनेशन एंड रिकमेंडेशन कमेटी नवंबर 20 में आ चुका है, वैसे तो कम चांस है, फिर भी अंडरलाइन कर लो। अगला स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, ये यहाँ से पढ़ लेना, इसके आने के चांस भी हो सकते हैं स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के। अब आते हैं इसमें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में, लिस्टेड एंटिटी शैल कंस्टिट्यूट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी फॉर इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। इसके बाद चेयरपर्सन, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन सभी के चेयरपर्सन मेनली क्या होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। इसके बाद एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स शैल बी मेंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ कमेटी, एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और हर में क्या होता है, कम से कम एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता ही है। इसके बाद चेयरपर्सन आंसर क्वेरीज ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर्स शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। रोल ऑफ कमेटी, रोल ऑफ कमेटी में क्या क्या जाएगा, resolving the grievance of security holders including complaints related to transfer, transmission of shares, non receipt of annual report, non receipt of declared dividends। इसके बाद review of measures taken for effective exercise of voting rights। इसके बाद review of adherence to service standards, और इसके बाद review of various measures and initiative taken by लिस्टेड एंटिटी। ये अंडरलाइन कर लो इसमें, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, इसको जरूर पढ़ लेना, इसका भी आने का चांस हो सकता है। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, यहाँ देख लो इसमें क्या करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल कंस्टिट्यूट, इसके बाद मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स शैल कंसिस्ट ऑफ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद चेयरपर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसके बाद रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज। ये इसमें अंडरलाइन कर लो। अगला है स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशंस। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन ये भी कवर नहीं है, ये यहाँ से पढ़ लेना। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ रखा है तो shall submit to the stock exchange following statement on a quarterly basis. Listed entity shall submit to the stock exchange following statement on quarterly basis. पहला including deviations, दूसरा indicating category wise variation, indicating deviation और indicating category wise variation। इसके बाद audit committee shall mandatorily review quarterly statement deviation including reporting of monitoring agency, annual statement of funds utilized for purpose other than those stated in offer document। ये इसमें अंडरलाइन कर लो, बस इतना ही अंडरलाइन करना है इसमें स्टेटमेंट ऑफ डेविएशंस और वेरिएशन में। अगला इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, ये भी आपको यहीं से करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, इसका भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया हुआ कहीं पे भी, तो ये यहाँ कवर्ड हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, इसमें in case of appointment of new director or the appointment of director, the shareholder must be provided with the following information: brief resume, nature of expertise, disclosure of relationship between directors, name of listed entity in which person holds the directorship, shareholding of non-executive director। ये इसमें आप अंडरलाइन कर लो। इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, इसका भी आने का चांस हो सकता है आगे। अगला ट्रांसफर, ट्रांसलेशन और ट्रांसपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। इसके बाद इसमें board of directors shall delegate the power of transfer of securities to committee, compliance officer और registrar और share transfer agent। इसके बाद delegated authorities shall report on transfer to board of directors in each meeting। बस इतना अंडरलाइन करना है इसमें। अगला कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट ये भी कवर नहीं है, यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्लायंस सर्टिफिकेट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आर सर्टिफाइड टू द बोर्ड दैट दे हैव रिव्यूड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। These statements do not contain any material untrue statement, present a true and fair view of the listed entity affairs। इसके बाद no transactions are fraudulent, illegal or violative। इसके बाद they accept responsibility for establishing and maintaining internal control over financial reporting। They have indicated to the auditor and audit committee significant changes in internal control, significant changes in accounting policy, instances of significant fraud। ये यहाँ से पढ़ लेने पर कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंप्लायंस सर्टिफिकेट का भी आज तक क्वेश्चन नहीं आया, आ सकता है आगे, तो मैंने मार्क करवा दिया आपको पूरा का पूरा। अब आ जाओ आप आगे, डिस्क्लोजर्स, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। ये क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, इसमें ये पूरा का पूरा आपको टेबल पढ़नी है। ये टेबल, इसमें मार्किंग पूरी की पूरी कीवर्ड्स ही हैं। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आउटलुक, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, रिस्क एंड कंसर्न, सेगमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड एजुकेसी, डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ एनी चेंज इन रिटर्न ऑन नेटवर्थ, और ये डिटेल्स ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस और फॉलोइंग रेशियोज। ये फॉलोइंग रेशियोज तो ये मैंने अंडरलाइन करवा दिया। वैसे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, वहाँ से देख लेना। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं करा तो यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो। ये कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। अब आ जाओ आप, इसके बाद ये हो गया अदर डिस्क्लोजर, फालतू है। ये है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। इसका जनवरी में क्वेश्चन आ चुका है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर का, तो कम चांस आने के, फिर भी इसमें अंडरलाइन करना हो तो कर लो। Listed entity shall submit a quarterly compliance report on corporate governance to the stock exchange within 15 days from close of quarter. Details of all material transactions with related party shall be disclosed therein। इसके बाद
Reports shall be signed either by compliance officer or chief executive officer of the listed entity. Company shall disclose the policy on dealing with related party transaction on its website and wording should be provided in annual report. ये आप एक बार देख लेना, इसका क्वेश्चन इस बार आ चुका है, वैसे बाकी कम चांस आगे आने के, और बाकी फालतू है इसमें। इसके बाद अगला है डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ये भी क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है। इसमें आपको अंडरलाइन करना नंबर ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड, नंबर ऑफ कंप्लेंट डिस्पोज्ड ऑफ, नंबर ऑफ कंप्लेंट पेंडिंग, ये इसमें आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है। इन्होंने यहाँ कवर भी कर दिया इसको समरी बना के, मैंने ऊपर कवर करवा दिया कीवर्ड्स, इसको इन्होंने समरी बना के यहाँ कवर भी कर रखा है। आगे आ जाओ अब आप। ऑडिटर सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ चुका। ऑडिटर सर्टिफिकेट 4-5 बार ये क्वेश्चन आ चुका। एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट ऑडिटर कब देता है, इस नाम से क्वेश्चन आता है। इसमें 9 पॉइंट दे रखे हैं, अब इसको अपन अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज लेस देन 50% ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी इज नॉट सेटअप, चेयरमैन नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी डज नॉट मीट 4 times इन ईयर। मतलब जो चीज़ें पूरी करनी थी वो अगर उसने पूरी नहीं करी, LODR रेगुलेशन का जो वायलेशन किया, उसमें ऑडिटर सर्टिफिकेट देता है। कौन सा, एडवर्स और क्वालिफाइड। तो वो सब चीज़ें आपको लिखनी है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। इसके बाद टाइम गैप मोर देन 120 days। इसके अलावा डायरेक्टर इज मेंबर इन मोर देन 10 कमिटी और चेयरपर्सन इन मोर देन 5 कमिटी। इंफॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट इज नॉट पुट ऑन कंपनीज वेबसाइट। इसके अलावा पावर ऑफ शेयर ट्रांसफर इज नॉट डेलीगेटेड। तो ये कुछ एडवर्स और क्वालिफाइड स्टेटमेंट होते हैं। अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती LODR रेगुलेशन से तो कब कब देना होता है उसकी बातें बता रखी। ये पॉइंट आपको लिखने पड़ते हैं, आप अपने मन से नहीं लिख सकते, आपको यही पॉइंट लिखने पड़ते हैं, तो ही आपको इसमें मार्क्स मिलते हैं। ये था ये चैप्टर। इसमें लास्ट चीज़ और है, काफ़ी कम चांस है कि अपेंडिक्स लगा हुआ है, कभी कभी अपेंडिक्स में से भी क्वेश्चन आ जाता है बन के, तो लिख लो इसको भी। वैसे क्वेश्चन बैंक में कवर्ड है, ये भी ऊपर वाला भी क्वेश्चन बैंक में कवर था, सब क्वेश्चन बैंक में कवर था। 3-4 चीज़ें इसमें कवर नहीं थी, वापस बता दूंगा मैं कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं थी क्वेश्चन बैंक में, वो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। अब ये है मिनिमम इन्फॉर्मेशन टू बी प्लेस बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या क्या मिनिमम इन्फॉर्मेशन आपको प्लेस करनी पड़ती है, एनुअल ऑपरेटिंग बैलेंस एंड बजट, कैपिटल बजट, क्वार्टरली रिजल्ट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ ऑडिट कमेटी। इसके बाद शो कॉस्ट डिमांड, information on recruitment and remuneration of senior officers, fatal or serious accidents, material default in financial obligation, details of any joint venture, बस, और कोलाबोरेशन एग्रीमेंट। बस इतना इसमें अंडरलाइन कर लो। 4-5 पॉइंट काफ़ी हैं इस वाले लास्ट चीज़ में, मिनिमम इन्फॉर्मेशन टू बी प्लेस बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। जो मैंने मार्किंग करवाई है सब चीज़ें कवर हो गई उसमें, उसके बाद कुछ नहीं आने वाला। जितने मैंने मार्किंग करवाई है उसके बाद ना तो MCQ आएंगे ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा। और ये चैप्टर लगभग 8 नंबर तक का आ जाता है, 5 से 8 नंबर, मिनिमम 5 नंबर का वेटेज है और 8 तक का आ सकता है और 10 तक का भी आ सकता है। अगर MCQ आ गए तो 10 नंबर तक का भी ये चैप्टर आ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं किया, आप डायरेक्टली स्टडी मेट से करना चाहते हो तो जितना मैंने हाईलाइट करवाया पूरा का पूरा कर लेना। अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर लिया, क्वेश्चन बैंक मेरा कर रखा है, तो आपको इस चैप्टर में जो जो चीज़ें करनी है मैं बता दूं फिर से आपको क्या क्या करनी है। इसमें आपको देखना है, एक तो ये सब क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर है चीज़ें। तो एक तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट वाला टॉपिक 7.31 पे कंप्लायंस सर्टिफिकेट मैंने स्टार लगा रखा है, ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, ये यहाँ से देखना पड़ेगा। एक स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन और वेरिएशन, ये क्वेश्चन बैंक में कवर नहीं है, ये यहाँ से देखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर और कंप्लायंस सर्टिफिकेट, 3 चीज़ें। इसके अलावा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, 4 चीज़ें, 4 टॉपिक हो गए। और एक सब्सिडरी ऑफ लिस्टेड एंटिटी, एक ये देखना पड़ेगा, 5 हो गया। एक कोड ऑफ कंडक्ट, 6 पॉइंट हो गए आपके। बाकी सब क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, तो 6 पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। और एक ये रिजाइनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर फ्रॉम लिस्टेड एंटिटी एंड देयर मटेरियल सब्सिडरी, ये तो अभी ऐड हुआ है, इसमें इसी साल ऐड हुआ है, ये आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। ये 6 चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और एक चीज़ और देख सकते हो आप यहाँ से, वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ LODR रेगुलेशन, किन किन के ऊपर अप्लाई होता है। तो जिनकी भी लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होती है कोई सी भी, उन पर अप्लाई होती है।
तो ये 6 या 7 टॉपिक हैं जो आपको यहाँ से देखने पड़ेंगे अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो। क्या क्या चीज़ें, एक तो कंप्लायंस सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर देखना पड़ेगा आपको, एक स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी देखना पड़ेगा, एक रिजाइनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखना पड़ेगा, एक एप्लीकेबिलिटी देखना पड़ेगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एलओडीआर रेगुलेशन। ये 5-6 चीज़ें आपको यहाँ से देखनी पड़ेंगी। बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन बैंक में ऑलरेडी कवर्ड है, अगर आपने क्वेश्चन बैंक पढ़ लिया तो ये 4-5 टॉपिक और देख लेना, फिर इस चैप्टर में गारंटी आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में। तो ये था आपका ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैटेगरी ए चैप्टर है। अच्छे से देख लेना इस चैप्टर को, जो मैंने मार्किंग करवाई है उनको 2-3 बार पढ़ लेना। सिंपल चैप्टर है, पूरा कवर कर लेना। शायद ये एलओडीआर रेगुलेशन शायद लो में भी है, लेकिन आप यहाँ से अच्छे से कवर कर लेना इसको, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। यहाँ तो आपका 5 to 8 मार्क्स का इस चैप्टर का वेटेज रहता है, मिनिमम 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, तो अच्छे से इस चैप्टर को जरूर कवर करना, पूरे मार्क्स आप इस चैप्टर में ला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।